आपको एक मरतबा फिर मैं अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कहा गया कि सर हमें फ्यूचर प्लान बताएं, हमारे क्या फ्यूचर प्लान क्या है हमारे। तो हर एफएससी इंटरमीडिएट स्टूडेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है, विच फील्ड शुड आई चूज आफ्टर 12th। तो आज उनकी करियर काउंसलिंग जो है वो मैं उर्दू की चंद लाइन से करना चाहूँगा। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख ले, लकड़ी ही लकड़ी है। रिज़्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो खुदाई करके देख ले, मट्टी ही मट्टी है। मतलब क्या है कि जो भी हमें मिलता है वो हमारी मेहनत का नतीजा है। फल अगर दरख्त लेकर आ रहा है तो वो उसके जो मालिक है उसकी मेहनत का नतीजा है। रिज़्क जो है वो मट्टी के अंदर से निकल रहा है तो मालिक की मेहनत का नतीजा है। जितनी हम मेहनत करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात हमें उतना ही फल देगी। तो इस यकीन के साथ हमें अपनी मेहनत जो है वो उसको जारी रखना चाहिए। हमें किसी भी मौका पर डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। तो चूंकि आज मैं करियर काउंसलिंग के बारे में बता रहा हूँ कि 12th ग्रेड के बाद बच्चे जो हैं वो अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, पेरेंट्स भी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में चंद एक डिसिप्लिन होते हैं, चंद एक जो है वो फील्ड होते हैं जिनमें वो जाना चाहते हैं। अगर तो लकीली उनका एडमिशन उसमें हो जाए तो ठीक, अदरवाइज वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं और उनके सामने चंद एक फील्ड ही बचते हैं। एफएससी के बच्चे जो हैं वो बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री में चले जाते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि वो ट्यूशन मास्टर बन के रह जाते हैं। तो आज की जो मेरी स्कीम ऑफ स्टडी वो इस तरह से है कि एफएससी में कुछ बच्चे मेडिकल, प्री मेडिकल ग्रुप में होते हैं, कुछ प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप में होते हैं, कुछ आईसीएस कर रहे होते हैं, कुछ आईकॉम, कुछ डीएई डिप्लोमा 3 ईयर प्रोग्राम और कुछ एफए कर रहे होते हैं। अब इनमें सब कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं जिनको डिज़ायरेबल फील्ड में एडमिशन मिल जाता है, कुछ मीडियोकर से होते हैं और कुछ डल होते हैं। और जो एफए वाले हैं इनको इंटरमीडिएट में वैसे ही डल कंसीडर किया जाता है। हालांकि ये अनअवेयर होने की वजह से तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज अगर आप हिस्ट्री में देखें तो हमारे जो ग्रेट लीडर हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी एफए किया हुआ था, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और जिस शख्सियत ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने भी एफए किया हुआ था। तो एफए के बच्चों के लिए और वो डल स्टूडेंट जिनको एप्रिसिएशन नहीं मिलती उनको इनकरेज करने के लिए मैंने इंग्लिश कोट यूज़ किया है, एशेज आर नॉट मेयरली दी वेस्ट, दे कैन रियली क्रिएट दी ग्रेट। कि जो एशेज होती हैं जिनको हम समझते हैं कि ये बेकार है, वो बेकार नहीं होते। अगर वो मेहनत करें तो वो अजीम कौम बन सकते हैं। आप जो है वो इसमें जापान की मिसाल ले लें कि 1945 में अमेरिकन ने जो है वो एटम बम उन पे गिराया और आज जो है वो वर्ल्ड पावर बन के इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग नेशन हमारे सामने है। तो जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनकी एक ही डिज़ायर होती है कि किसी तरीके से उनका एडमिशन एमबीबीएस में हो जाए, और वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मेरे ख्याल में एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है उससे अनअवेयर होते हैं। नतीजतन वो बीएस बॉटनी, बीएस ज़ूलॉजी में निकल जाते हैं और अपने करियर को तबाह करके बैठ जाते हैं। क्योंकि
आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी, चाहे वो एमफिल पीएचडी हो, वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए ही रह जाते हैं। तो बाकी कुछ फील्ड हैं जिनसे वो अनअवेयर होते हैं। वो अगर एमबीबीएस में उनका एडमिशन नहीं हो रहा तो वो बी फार्मेसी में जा सकते हैं। डी फार्मेसी भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें जो कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे जानने वाले जो एमबीबीएस से भी ज़्यादा जो है वो उनकी इनकम आ रही है इससे। बीएससी नर्सिंग, इसमें मेल फीमेल सारे ही जा सकते हैं। बीएससी फिजियोथेरापी में जा सकते हैं। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं आप। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी में जा सकते हैं। डीवीएम में जा सकते हैं। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं। बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं और सीए में भी जा सकते हैं। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप आज के हालात में एमबीबीएस से भी एक बड़ी डिग्री है, आप इसको एमबीबीएस से भी एक बड़ी डिग्री कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो बेस्ट फील्ड्स आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग के फील्ड कौन से हैं। प्री इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं वो बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बीएस पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बीएस टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बीएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हैं। ये ऐसे फील्ड हैं जिनको जो है वो मैं प्रॉफिटेबल कंसीडर करता हूँ, बोथ रिस्पेक्ट में भी और मनी में भी, कि ये पैसे के हिसाब से भी और इज्जत के हिसाब से भी ये वाले जो फील्ड हैं जो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल में जो है वो बेस्ट फील्ड है स्टूडेंट के लिए, मतलब कि उनके फ्यूचर के लिए। फिर आईसीएस के बच्चे जो हैं इनके लिए लातदार डिसिप्लिन है जो कि वो आईसीएस के बाद कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, बीएस स्पेस साइंस में, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बीएस रोबोटिक्स इन पाकिस्तान में, बीएस सीएस में, बीएस साइबर सिक्योरिटी इन पाकिस्तान और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये ऐसे फील्ड हैं अगर इनमें आपकी स्किल हो, एक ही चीज़ करनी है आपने, जब आपका एडमिशन हो जाए अच्छी यूनिवर्सिटी में और अच्छी सिटी में, तो आपने अपनी स्किल डेवलपमेंट में काम करना है। तो अगर आप अपनी स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं तो बड़ी उम्मीद है मुझे कि आप जब डिग्री लेकर निकलेंगे तो आप एक अच्छे रोज़गार के हामिल भी होंगे। अब एफए के बच्चों के लिए जिनको हम बेकार समझते हैं, अगर हम उनके डिसिप्लिन को नज़र डाल लें तो हमें नज़र आएगा कि इनके जो डिसिप्लिन है, अगर स्किल है, बात आती है स्किल में, अगर इनके अंदर स्किल है तो ये उनसे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो डिसिप्लिन है, फील्ड्स हैं। तो इसमें बच्चे फाइन आर्ट्स में, लॉ में, मैथ्स कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, मीडिया स्टडीज़ में, आर्किटेक्चर में, टेक्सटाइल में, फैशन डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, इन सब फील्ड में बच्चे जाके जो है वो अपनी रिस्पेक्टेबल जो है वो लाइवलीहुड कमा सकते हैं। तो ये ऐसे फील्ड हैं जो बच्चों के फ्यूचर के लिए जो है वो मेरे हिसाब से बेहतरीन फील्ड हैं। तो बच्चों को करना क्या है कि उनको डिसाइड करना है कि वो जिस भी फील्ड में जाएंगे तो उसमें वो सिर्फ डिग्री ही नहीं करेंगे बल्कि डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल डेवलपमेंट में भी करेंगे और
जब वो अपनी वो डिग्री 4 ईयर या 5 ईयर लेकर निकलेंगे तो उनके पास स्किल भी हो और उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। तो आज के वीडियो का मैं इस तरह से इख्तिताम करता हूँ कि इंसान को जो है वो कोशिश जारी रखनी चाहिए। कोई भी फील्ड जो है वो आप कह सकते हैं कि वो कमतर नहीं है। वजह एक ही है, आपकी किस्मत आपके साथ हो और मेहनत हो। मेहनत हमने करनी है, फल देने वाली अल्लाह की ज़ात है। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।